हम लोगों के भी आंतरिक इच्छा थी कि तकरीबन 2 दिन और वार होता ताकि पाकिस्तान को और अर्थव्यवस्था को हम लोग चोट पहुंचाते तो अच्छा होता। ये जो पूरा प्रकरण चला 6 मई के रात से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और आज जब सीज फायर लागू हो गया है, कैसे देख रहे हैं पूरी घटना को? सीज फायर तो अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ आतंकवादी वहां भी हैं। क्यों नहीं होना चाहिए था अभी लागू? इसलिए कि आतंकवादी को एकदम समाप्त करना था। तो अब ऐसे अचानक जो सीज फायर लागू हुआ दोनों देशों के बीच, क्या ये थोड़ा सा असंतोष पैदा करता है? नहीं, कोई असंतोष नहीं है। जो होना था वो हुआ, उनको हमने जवाब दिया, फिर बोलेंगे, फिर जवाब देंगे। क्या पहलगाम घटना का बदला पूरी तरह ले लिया गया? नहीं, थोड़ा बाकी रह गया। थोड़ा बाकी थोड़ा मोस्ट वांटेड नहीं गए, छोटे छोटे गए, 2-3-4 बचे हुए हैं, उनको भी ले लेते हो जाता। ऐसे बदला होता नहीं है, जान का बदला जान होता नहीं है, जान किसी का ताना नहीं है, लेकिन कुछ तसल्ली है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच का जो माहौल गर्म हुआ था, अब वो फिलहाल ठंडा हो चुका है, क्योंकि बीती शाम जो है मंत्रालय की तरफ से ये सूचना जारी की गई कि दोनों देश के बीच मध्यस्थता हो गई है और सीज फायर लागू हो गया है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि अब दोनों देश के बीच जो है किसी भी तरह का गोलीबारी या किसी भी तरह का अटैक नहीं होगा। ये दोनों देश के बीच का समझौता है। बीते 4-5 दिनों से देश में युद्ध जैसा माहौल था, दोनों देश के बीच माहौल गर्म था, क्योंकि बताऊं कि जैसे 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी, उसके बाद देश का जो माहौल था और जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई की और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके करीब 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है फायरिंग की जा रही थी, ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन भारत ने सभी अटैक्स को बहुत बखूबी उसे निष्क्रिय किया। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि अब सीज फायर लागू हो गया है, यानी दोनों देशों के बीच अब किसी भी तरह का गोलीबारी का एक्सचेंज नहीं होगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हरमू चौक पर लोगों के बीच, ये जानने के लिए कि ये जो पूरा युद्ध जैसा माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच बना था, उसको लेकर के अब वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सत्येंद्र यादव नाम हुआ मेरा। आज खबर आप लोग देखे होंगे, अब जो है कह सकते हैं युद्ध विराम हो गया है, क्या चल रहा है दिमाग में? युद्ध विराम हुआ, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ से मैसेज ठीक भी है, देश के वैश्विक से लेकर व्यवसाय से लेकर सारे मामलों में कुछ ठीक ठाक भी निर्णय कहेंगे हम लोग, और दूसरी तरफ कि हम लोगों के भी आंतरिक इच्छा थी कि तकरीबन 2 दिन और वार होता ताकि पाकिस्तान को और अर्थव्यवस्था को हम लोग चोट पहुंचाते तो अच्छा होता। क्या नाम है भैया? अखिलेश कुमार पांडे। अखिलेश जी, ये पूरा युद्ध का माहौल आप लोग देख रहे हैं जी, क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, युद्ध जो हुआ इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी को पाल रखा था और वो आतंकवादी हमारे देश पर कहीं ना कहीं हमारे आत्मा पर ठेस पहुंचाया, उन्होंने निहत्थे पर वार किया। तो हम लोग जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हमारा आतंकवादी को खत्म करने के लिए हुआ, जिसमें पूरे विश्व के लोग हमारे देश के साथ सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, आतंकवाद को कोई टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच हमारा देश अभी आर्थिक जो है, हम लोग आने वाले समय में तीसरा विश्व का आर्थिक देश बनने वाले, तो हमारा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था हमारा अभी डेवलपिंग कंट्री के रूप जा रहा है। तो जो हमारे और वर्ल्ड है जो हमारे तरफ देख रहा है कि हमारे यहाँ जो मार्केट का पोटेंशियल है, वो उसको हिसाब से देखते हुए युद्ध नहीं होना अच्छी बात है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और जो हमारे विदेश सचिव है जिन्होंने युद्ध को टाला। लेकिन ये युद्ध टालना हमारा मकसद नहीं था, हम चाह रहे थे कि उनको ये मैसेज दे कि हम आतंकवाद के लेवल पे जीरो टॉलरेंस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन हमें इसके साथ साथ दुनिया का भी बात मानना, और हम एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स कर रहे थे, जो हम लोग आज दुनिया को मैसेज दिए कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। पाकिस्तान को ये मैसेज मिल गया, क्या लगता है कि आतंकवाद को भारत टॉलरेट नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैसेज मिला हुआ है। अगर वो इस कदर आगे भी अगर वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं तो फिर हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर हम लोग आगे भी कोई अगर दुनिया, क्योंकि दुनिया हमें सपोर्ट कर रही है इस मामला पे कि नहीं, हम लोग आतंकवाद को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अच्छी बात है, युद्ध नहीं होना चाहिए, ताकि इससे हमारा अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, और युद्ध अल्टीमेटली पूरे दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। जब से ये सीज फायर लागू हुआ है, तब से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से। कई ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो देश का माहौल था, जिस तरीके से सभी पार्टियों ने उनको समर्थन दिया था, वैसा वो कुछ कर नहीं पाए और बीच
मझधार में सबको छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रश्न हमारे आप सेना पर उठा रहे हैं। जो भी इस तरह का मैसेज दे रहे हैं या जिस तरह से फेसबुक या सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सेना के पराक्रम पर क्वेश्चन उठ रहा है। सेना ने अपना जो भी था उन्होंने अपना 100% बेस्ट दिया और कहीं ना कहीं हम लोग उसको युद्ध को एस्केलेट नहीं कर रहे थे, हम लोग उसको बस डिटेलेट कर रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे और हमारा जवाब बहुत कड़ी तरफ से था। चाहे उनका जो भी ड्रोन आया था, ड्रोन 500-600 ड्रोन जो हुआ कहीं ना कहीं वो हमारे कुछ शहर को टारगेट किए होते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ का डिफेंस सिस्टम था उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर रहा था। तो ये सही बात नहीं है और हम इस तरह से कहें कि युद्ध एक अच्छी बात नहीं है और हमने पूरे दुनिया को मैसेज दिया कि भारत एक सहनशील देश है और आगे भी इस तरह से अपना कदम उठाएगा। जब भी अगर कोई भी देश के खिलाफ आतंकवाद इस तरह का उठाएगा कदम तो हम लोग उसको कड़ी जवाब देंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नवीन पाठक है। ये जो पूरा प्रकरण चला 6 मई के रात से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और आज जब सीज फायर लागू हो गया है, कैसे देख रहे हैं पूरी घटना को? सीज फायर तो अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ आतंकवादी वहां भी हैं। क्यों नहीं होना चाहिए था अभी लागू? इसलिए कि आतंकवादी को एकदम समाप्त करना था। भारत आतंकवादी से गिर गया था और अच्छा मौका मिला था कि हम लोग को आतंकवादी को अभी समाप्त करना था, इसलिए थोड़ा और होना चाहिए था। तो अभी लग रहा है कि थोड़े दिन और अगर ये चलता तो जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान के पनाह में हैं उसे भारत खत्म कर पाता। एकदम निश्चित, हम लोग जिस मिशन पे लगे हुए थे निश्चित खत्म करते उसको। और एक बहुत बड़ा सबक है उनको, यदि वो नेक्स्ट कुछ करते हैं अगर उनको बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अब ऐसे अचानक जो सीज फायर लागू हुआ दोनों देशों के बीच, क्या ये थोड़ा सा असंतोष पैदा करता है? नहीं, कोई असंतोष नहीं है। जो होना था वो हुआ, उनको हमने जवाब दिया, फिर बोलेंगे, फिर जवाब देंगे, जट के जवाब देंगे। क्या पहलगाम घटना का बदला पूरी तरह ले लिया गया? नहीं, थोड़ा बाकी रह गया, थोड़ा मोस्ट वांटेड नहीं गए, छोटे छोटे गए, 2-3-4 बचे हुए हैं, उनको भी ले लेते हो जाता। ऐसे बदला होता नहीं है, जान का बदला जान होता नहीं है, जान किसी का ताना नहीं है, लेकिन कुछ तसल्ली है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in